दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना बेकाबू, महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के चलते 258 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू हो जाएंगी। आज से ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका, एनडीए से बाहर हुई ये पार्टी, नेतृत्व पर लगाया आरोप। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कुछ साल पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य सरकार से उसके कोटे के मंत्रियों को हटा दिया था। इसके बाद से ही दोनों दलों के बीच मतभेद चल रहा था। इस वक्त राज्य में प्रमोद सावंत की सरकार है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी की मुखिया विजय सरदेसाई ने कहा है कि कार्यकारी समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पार्टी के फैसले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अवगत करा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली के दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों के आने पर रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों के बुलाए जाने पर रोक लगा दी है। निजी कंपनियों से भी इसके लिए आग्रह किया गया है। सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह का वादा, बंगाल में भाजपा जीती तो हल हो जाएगी गोरखा समस्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोरखा समुदाय बहुत समय से ही एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई आंदोलन भी किए गए। गोरखा समुदाय को भारत का गौरव बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, तमिलनाडु से चलेंगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, तुरंत कराएं रिजर्वेशन, मिलेगा कंफर्म टिकट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके चलते हर रोज बड़ी संख्या में मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण की वजह से रेलवे भी अपनी ट्रेनों का संचालन जरूरत के मुताबिक कर रही है। साथ ही यात्रियों से भी अपील कर रही है कि जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता के बाद अब बीजेपी के 3 बड़े नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, बैन से लेकर चेतावनी और नोटिस तक जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ वो धरने पर भी बैठी। अब चुनाव आयोग ने भाजपा के बड़े नेताओं पर कार्रवाई की है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी के 25 जिलों में हालात को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन आने के बावजूद भारत समेत दुनिया भर में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इससे निपटने के लिए एक बार फिर से लगभग सभी राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। कहीं पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 25 जिले कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। लिहाजा इन सभी जगहों पर हालात को काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। हालांकि सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू के लिए अलग अलग समय और तिथि निर्धारित की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत में अब खुला है विदेशी वैक्सीन का रास्ता, सभी टीकों को मंजूरी देगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अब विदेशी वैक्सीन का रास्ता भी खुल गया है। वो टीके जो विदेशों में बने हैं और वहाँ के रेगुलेटर ने इमरजेंसी यूज की अनुमति दे रखी है, उसे भारत में भी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को लेकर भारत के पास 3 टीकों के अलावा और भी टीके हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना बेकाबू, महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के चलते 258 लोगों की मौत भी हो गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। आज से ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बिना जरूरत कहीं भी आना जाना बंद करना होगा। पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी। बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा। लोकल और अन्य बसें चलती रहेंगी। ऑटो टैक्सी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। बैंक के कामकाज भी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में केंद्र सरकार सड़कों के रास्ते के साथ साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन भेजे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जीएसटी रिटर्न टालने और ब्रिटेन मॉडल को अपनाने की उन्होंने बात भी कही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों के आने पर रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाए जाने पर रोक लगा दी है और निजी कंपनियों से भी इसके लिए आग्रह किया है। आपको बता दें कि सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाए। आपको बता दें कि हालांकि अधिकारी वर्ग पूरी संख्या में दफ्तर आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमित शाह का वादा, बंगाल में भाजपा जीती तो हल हो जाएगी गोरखा समस्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर लंबे समय से चली आ रही गोरखा समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने का मंगलवार को आश्वासन दिया है। अमित शाह ने यहाँ जनसभा के दौरान कहा कि देश का संविधान विस्तृत है और इसमें सभी समस्याओं के हल का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक केंद्र में और दूसरी बंगाल में गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकाल लेगी। आपको अब प्रदर्शनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वह किस समस्या की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 25 जिलों में हालात काबू करने के लिए अलग अलग समय पर कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन आने के बावजूद भारत समेत दुनिया भर में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इससे निपटने के लिए एक बार फिर से लगभग सभी राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। कहीं फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 25 जिले कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। लिहाजा इन सभी जगहों पर हालात को काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। हालांकि सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू के लिए अलग अलग समय और तिथि निर्धारित की गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। मंगलवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 18,021 नए मरीज मिले। इससे पहले सोमवार को जारी रिपोर्ट में नए मरीजों की संख्या 13,685 थी। अप्रैल माह के शुरुआती 12 दिनों में ही यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में अब खुल चुका है विदेशी वैक्सीन का रास्ता, सभी टीकों को मंजूरी देगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अब विदेशी वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है और उसके लिए रास्ता भी खुल गया है। वो टीके जो विदेशों में बने हैं और वहीं रेगुलेटर ने इमरजेंसी यूज की अनुमति दे रखी है, उसे भारत में भी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को लेकर भारत के पास 3 टीकों के अलावा और भी टीके होंगे। फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत के टीकाकरण अभियान में जल्दी शामिल हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता के बाद अब बीजेपी के 3 बड़े नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, बैन से लेकर चेतावनी और नोटिस तक जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अब तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ वो धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग ने भाजपा के नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे तक चुनाव प्रचार की रोक लगा दी है। उन पर सशस्त्र बलों के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।